बच्चों, होप यू आर एज गुड एज ऑलवेज। आप देख रहे हैं सोशल बाई कुमार, पढ़ो स्मार्ट सोचो स्मार्ट कुमार सर के साथ। हर वीडियो लेक्चर की तरह एक बहुत ही अमेजिंग और शानदार सफ़र पर साथ चलने से पहले बच्चों, स्क्रीन पर सब्सक्राइब, लाइक और बेल बटन पर क्लिक कर दें और शेयर ज़रूर करना है बच्चों, ताकि ज्ञान सब तक पहुँचे। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर देना है बच्चों, ताकि आपको इंस्टेंट अपडेट्स मिलते रहें। तो शुरू करते हैं सबसे पहले बैकग्राउंड। बच्चों, आपको क्या लगता है, अगर भगवान से मिलना हो तो सिर्फ मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे में ही जाना पड़ता होगा? हाँ सर, लोग तो कहते हैं कि पंडित या मौलवी ही हमें भगवान तक ले जा सकते हैं। सही कहा बेटा आपने, पर सोचो, अगर भगवान दिल के अंदर ही हो तो फिर? सर, इसका मतलब तो ये हुआ कि हर कोई अपने मन से भगवान को पा सकता है। वाह बेटा, और इसी आइडिया से शुरू हुआ था एक नई सोच, एक नया मूवमेंट, भक्ति और सूफी मूवमेंट। सोचो बच्चों, भारत के अलग अलग हिस्सों में लोग अपने अपने तरीके बनाते थे। साउथ में शंकराचार्य बोल रहे थे कि पूरा संसार ब्राह्मण का ही रूप है। रामानुज कहते थे कि भगवान से प्रेम करो, वो तुमसे अलग हैं और तुम उनके भक्त हो। कर्नाटका में बसावना और वीराशैव सेंट्स कहते थे भगवान सिर्फ मंदिर में नहीं, इंसान के अच्छे काम में मिलते हैं। और फिर आए कबीर, जो एक बाजार में बैठकर दोहे गाते थे, देख रहा है तू मंदिर मस्जिद, पर दिल के अंदर क्यों नहीं झांकता। ऐसे कुछ दोहे वो बोलते थे। सर, कबीर तो हिंदू मुस्लिम दोनों से अलग बात करते थे ना? बिल्कुल बच्चे, कबीर ने लोगों को समझाया कि भगवान एक ही तो है, चाहे तुम उन्हें अल्लाह कहो या राम। सर, और मीराबाई, उनके गीत तो मैंने सुने हैं। हाँ बेटा, मीराबाई एक राजकुमारी थी, पर उन्होंने राजकुमारी के सुख, चैन, वैभव सबको त्याग दिया था। उनका दिल सिर्फ कृष्ण, भगवान कृष्ण के प्रेम में बस गया था। वो सितार बजाकर गाती थी, कृष्णा के बिना मैं कुछ भी नहीं, कृष्णा के बिना मैं कुछ भी नहीं। और पंजाब के खेतों में तो गुरु नानक जी का ज्ञान फैल रहा था। ना हिंदू ना मुसलमान, सबसे बड़ा है इंसान। इस तरह भक्ति और सूफी सेंट्स ने सबको एक नया रास्ता दिखाया था बच्चों, इंसानियत, प्रेम और भक्ति से भगवान को पाने का रास्ता। तो बच्चों, आप बताओ, अगर तुम उस टाइम के लोगों में से एक होते तो किसके पीछे चलते? कबीर जी के दोहे या मीराबाई का प्रेम या गुरु नानक जी का एकता का संदेश? सर, सभी का अपना अपना चार्म है, पर एक बात तो क्लियर है, भगवान दिल में ही है। बहुत खूब बच्चों। तो बच्चों, आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी पर साथ में चलने वाले हैं। क्या एक बात नोटिस की है आपने? कभी किसी मंदिर या दरगाह गए हैं आप, जहां लोग पूजा कर रहे हों, भजन, कीर्तन या कव्वाली गाते हो, और कभी कभी बस चुपचाप राम राम या अल्लाह अल्लाह जपते हो? हाँ सर, मेरे घर के पास एक मंदिर है, वहाँ लोग भजन गाते हैं, कई बार तो सर गाते गाते रो भी पड़ते हैं। बिल्कुल बच्चों, ये आंसू, ये गहरी भावना, ये सब क्या है? ये है इंटेंस डिवोशन, मतलब भगवान या अल्लाह या वाहेगुरु या जीसस के लिए एकदम दिल से निकला हुआ प्यार। सर, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये सब है भक्ति और सूफी मूवमेंट्स की लेगेसी, एक विरासत जो 8th सेंचुरी से लेकर आज तक जिंदा है। इन मूवमेंट्स ने हमें सिखाया कि भगवान तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ पूजा पाठ या रूल से नहीं, बल्कि प्यार और भक्ति से ही है। मतलब सर, चाहे मंदिर में भजन हो या दरगाह में कव्वाली, सब एक ही चीज़ दिखाते हैं। बहुत खूब बेटा, एग्जैक्टली, सब एक ही चीज़ दिखाते हैं, दिल से की गई भक्ति और डिवोशन। और इसी से शुरू होती है हमारी कहानी डिवोशनल पाथ टू द डिवाइन,
स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बच्चों। चलते हैं इस जर्नी पर, जहां हम देखेंगे कि कैसे लोग भगवान को समझते थे और उनके साथ प्यार और भक्ति का रिश्ता बनाते थे। तो आप चलने के लिए तैयार है बच्चों? आर यू रेडी? यस सर, रेडी सर। बहुत बढ़िया बच्चों। द आइडिया ऑफ अ सुप्रीम गॉड। पहले के समय में बच्चों हर छोटी कम्युनिटी अपने अलग अलग गॉड्स और गॉडेसेस को मानती थी। कोई पेड़ पौधे के देवता, कोई जल के देवता। लेकिन धीरे धीरे जब टाउन्स बड़े होने लगे, ट्रेड बड़ा होने लगा, एम्पायर बनने लगे, तो लोगों को लगा कि शायद एक ही सुप्रीम गॉड है जो सबको कंट्रोल करता है। मतलब सर, सब छोटे देवता एक बड़े गॉड के फिर अंडर में आ गए? बिल्कुल बच्चों, कुछ ऐसा ही। और लोगों को ये भी लगने लगा कि जन्म मरण एक साइकिल है, जो काम करेगा उसका रिजल्ट तो मिलेगा, गुड हो या बैड। लेकिन कुछ लोग इस इनइक्वालिटी से परेशान हो गए। तभी कुछ ने बुद्ध और जैन धर्म की टीचिंग्स को फॉलो किया। दूसरे लोगों ने एक सुप्रीम गॉड की तरफ अपने आप को अट्रैक्टेड समझा या उनकी तरफ अट्रैक्ट हुए, जो उन्हें इस साइकिल से मुक्त करा सकते थे। और कैसे? तो सिर्फ भक्ति से। अगला टॉपिक है बच्चों आपकी स्क्रीन पर, द बिगिनिंग ऑफ भक्ति। अब शुरू होती है भक्ति मूवमेंट की कहानी। भगवान विष्णु, शिवा और देवी दुर्गा का वर्शिप बढ़ गया, उनकी पूजा अर्चना काफ़ी बढ़ चुकी थी। और भक्ति का मतलब सिर्फ एक चीज़, प्योर लव और डिवोशन टुवर्ड्स योर चोजन डेटी। मतलब जिस ईश्वर को आपने मन और दिल में जगह दे दी है, जिनको पूरे मन से आपने मान लिया है, जिनमें आपकी आस्था हो गई है, उनको पूरे विश्वास और प्रेम के साथ समर्पित होकर उनकी पूजा अर्चना करना। सर, इसमें कोई कंडीशन भी थी क्या? जैसे सिर्फ हाई कास्ट लोग ही कर सकते थे इनकी पूजा या इनका फॉलोअप, इनको फॉलो करना? नहीं बेटा, वही तो सबसे ब्यूटीफुल बात थी उस वक्त की। भक्ति का रास्ता सबके लिए ओपन था। रिच हो या पुअर, हाई कास्ट का हो या लो कास्ट का, लड़का हो या लड़की, सब ईश्वर को पूजा कर सकते थे, उनको पूज सकते थे। भागवत गीता में भी लिखा है कि भगवान तक पहुंचने के लिए सबसे जरूरी है श्रद्धा और भक्ति। आप देखिए स्क्रीन पर फिगर 1 में आप देख पाएंगे कि यह एक पेज है भागवत गीता का, जो साउथ इंडिया के मैन्युस्क्रिप्ट से लिया गया है। इम्पॉर्टेंट क्यों है यहाँ पर? भागवत गीता एक सेक्रेड हिंदू टेक्स्ट है जो हमें कर्तव्य मतलब कि ड्यूटी, भक्ति मतलब डिवोशन और सुप्रीम गॉड के आइडियाज़ को सिखाती है। पुराने समय में ऐसे मैन्युस्क्रिप्ट्स हाथ से लिखे जाते थे और साउथ इंडिया और दूसरे रीजन्स में प्रिजर्व किए जाते थे। इस तरह सेक्रेड टेक्स्ट को सुरक्षित और शेयर किया जाता था। ये भी दिखाता है कि लोकल ट्रेडिशंस, बिलीव्स और कहानियाँ ग्रेजुअली कनेक्ट हो रही थीं वाइडली एक्सेप्टेड सेक्रेड टेक्स्ट के साथ। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन भी दिया गया है। यू कैन ऑब्जर्व दिस प्रोसेस ऑफ लोकल मिथ्स एंड लेजेंड्स रिसीविंग वाइडर एक्सेप्टेंस इवन टुडे। कैन यू फाइंड सम एग्जाम्पल्स अराउंड यू? हाँ बच्चों, आज भी ऐसा होता है। जैसे एक छोटी जगह के लोकल देवी देवता की कहानी बढ़कर पूरे रीजन में फेमस हो जाती है। एग्जाम्पल, साईं बाबा ऑफ शिरडी पहले एक लोकल सेंट थे, अब उनका नाम इंडिया के हर कोने में लिया जाता है। वैसे ही वैष्णो देवी जी की कहानी जम्मू से शुरू तो हुई, पर पूरे भारत और अब तो पूरे विश्व में मशहूर हो गई। भक्ति इन साउथ इंडिया, नयानार्स एंड अलवर्स अगला टॉपिक है बच्चों, इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। अब हम इसमें देखेंगे साउथ इंडिया 7th to 9th सेंचुरी। यहाँ दो बड़े ग्रुप्स उभर कर सामने आए। नयानार्स जो शिव की भक्ति करते थे, अलवर्स जो विष्णु जी की भक्ति करते थे। और गेस करो, ये सब अलग अलग कास्ट से आए थे। इवन उन लोगों में से जो अनटचेबल्स भी माने जाते थे वो भी शामिल थे। सर, मतलब भक्ति ने कास्ट को तोड़ दिया? हाँ बच्चों, नयानार्स और अलवर्स ने कहा कि भगवान तक पहुंचने के लिए तुम्हारा जन्म नहीं, तुम्हारा प्यार मैटर करता है। वाह सर, कितनी अच्छी सोच थी। हाँ बच्चे,
और आज भी ये सोच कई दिलों में कायम है, आपके मन में भी, आपके दिल में भी। हाँ सर, सच में। अगले टॉपिक पे देखते हैं बच्चों, थोड़ा सा और इनके बारे में। नयानार्स 63 थे, जिसमें पॉटर्स, 63 मतलब 63 सेंट्स को बेसिकली कहा जाता था, जिसमें पॉटर्स, पेजेंट्स, हंटर्स, सोल्जर्स, ब्राह्मण्स सब इंक्लूडेड थे। उनके गाने तेवाराम और त्रिवकम में मिलते हैं। अलवर्स 12 थे, जैसे पेरियावलर, उनकी बेटी अंदल और नमालवर। उनके सॉन्ग्स दिव्य प्रबंधम में कलेक्ट हुए। सर, क्या उनके गाने अभी भी सुनने को मिल सकते हैं? बिल्कुल बच्चों, मंदिरों में आज भी ये गाने गाए जाते हैं, और चोला और पांड्या ने तो उन श्राइन्स के आसपास बड़े बड़े टेम्पल्स तक बनवा दिए थे। अब बच्चों स्क्रीन पर है आपके सामने हैगियोग्राफीज। हैगियोग्राफीज ये क्या होती थी सर? ये होती थी बच्चों सेंट्स की लाइफ की राइटिंग्स, जैसे उनका डिवोशन, उनकी पोएम्स और उनकी रोल इन स्प्रेडिंग भक्ति हमें उनकी इम्पैक्ट और टीचिंग्स के बारे में बताती हैं। ये एक ब्रॉन्ज इमेज भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों, मनिका वसागर की, जो एक फेमस नयानार सेंट थे और लॉर्ड शिवा के बहुत बड़े भक्त थे, ग्रेट डिवोटी थे। ऐसी इमेजेस टेम्पल में रखी जाती थी ताकि सेंट्स को ऑनर किया जा सके और डिवोटीज को इंस्पायर किया जा सके। द डिवोटी एंड द लॉर्ड, स्क्रीन पर राइट हैंड साइड पे आप देख पा रहे हैं बच्चों। इसमें एक एग्जाम्पल है मनिका वसागर के पोयम से। उसमें वो भगवान को अपना दोस्त, अपनी प्रेमिका, अपना सब कुछ मानते हैं। एक डिवोटी मतलब एक भक्त और भगवान का रिश्ता एकदम पर्सनल और इमोशनल हो जाता है। मतलब सर, भगवान एक दूर वाले जज जैसे नहीं थे, बल्कि एक क्लोज फ्रेंड जैसे थे। वाह बेटा, एग्जैक्टली। इसीलिए भक्ति ने सबके दिलों को छू लिया था। आगे बढ़ते हुए बच्चों, अगला टॉपिक शुरू होता है आपका फिलॉसफी एंड भक्ति। बच्चों, अब हम बात करेंगे दो बड़े फिलोसोफर्स के इस टॉपिक में, शंकरा और रामानुजा या रामानुज। सर, ये दोनों अलग अलग कुछ सिखाते थे क्या? हाँ बच्चों, आप देखेंगे अभी। शंकरा केरला में 8th सेंचुरी में हुए। उन्होंने अद्वैता फिलॉसफी सिखाई, मतलब सोल, आत्मा और सुप्रीम गॉड एक ही हैं, अलग नहीं। उनके हिसाब से ब्राह्मण ही अल्टीमेट रियलिटी है, फॉर्मलेस है, बिना किसी गुनाह के हैं, बिल्कुल प्योर। जो दुनिया हम देखते हैं ना, वो एक इल्यूजन है। साल्वेशन पाने के लिए नॉलेज और इनंसिएशन चाहिए। और रामानुजा क्या कहते थे सर? बिल्कुल बेटा, रामानुजा तमिलनाडु में 11th सेंचुरी में जन्म लिया इन्होंने और अलवर से इंस्पायर थे। उन्होंने कहा कि भक्ति, स्पेशली विष्णु के लिए इंटेंस डिवोशन होना साल्वेशन का बेस्ट रास्ता है। विष्णु अपने ग्रेस से डिवोटीज को अपने साथ यूनाइट करते हैं, पर डिवोटी की आइडेंटिटी डिस्टिंक्ट रहती है। मतलब सर, शंकरा नॉलेज पे जोर देते थे और रामानुजा भक्ति पे। एग्जैक्टली बेटा। अब एक क्वेश्चन भी यहाँ पे पूछा गया है, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आप देख सकते हैं ब्लू बॉक्स में। ट्राई एंड फाइंड आउट मोर अबाउट द आइडियाज ऑफ शंकरा और रामानुजा। शंकरा कहते थे बच्चों कि ब्राह्मण ही एकमात्र रियलिटी है, दुनिया एक इल्यूजन है और नॉलेज से ही मोक्ष मिलेगा। रामानुज मानते थे कि विष्णु की भक्ति से मुक्ति पॉसिबल है और भगवान डिवोटी की मदद करते हैं अपने तरीके से, अपनी ग्रेस से, अपने वैभव से। आगे बढ़ते हुए बच्चों, बसावनास वीराशैविज्म, ये आपका अगला टॉपिक है। अब चलते हैं कर्नाटका के 12th सेंचुरी में। यहाँ एक रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, वीराशैव मूवमेंट, जिसे बसावना और उनके कंपेनियंस अल्लमा प्रभु और अकम्हा देवी ने लीड किया था। सर, इनका क्या फोकस था? श्योर बेटा, ये स्ट्रांगली अगेंस्ट थे कास्ट सिस्टम के और वो रिचुअल्स और आइडल वर्शिप्स को भी रिजेक्ट करते थे। इन्होंने इक्वालिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स पर जोर दिया और वुमेन के राइट्स को भी सपोर्ट किया। तो बच्चों, कास्ट सिस्टम नो नो, रिचुअल्स और आइडल वर्शिप नो नो,
इक्वालिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स, यस यस, और वुमेन के राइट्स, एब्सोल्युटली यस। वाह सर, ये तो बहुत बढ़िया सोच थी, और उस जमाने में। हाँ बच्चों, वीराशैवा वचनास आप देख सकते हैं ऑन द लेफ्ट हैंड टॉप साइड ऑफ द स्क्रीन। इनके कुछ वचनास के बारे में कहा गया है। एक ऐसा वचना यहाँ पे दिया गया है जो बसावना के नाम से जोड़ा गया है। द रिच विल मेक टेम्पल्स फॉर शिवा, व्हाट शैल आई अ पुअर मैन डू। आसान है ना? हाँ सर। माई लेग्स आर पिलर्स, द बॉडी द श्राइन, द हेड अ कपोला ऑफ गोल्ड। लिसन ओ लॉर्ड ऑफ द मीटिंग रिवर्स, थिंग्स स्टैंडिंग शैल फॉल बट द मूविंग एवर शैल स्टे। सर बड़ा इम्प्रेसिव है, पर क्या मतलब था बताता हूँ बच्चों। इसका मतलब है, बसावना कहते हैं कि भगवान के लिए सबसे बड़ा टेम्पल हमारा अपना शरीर है। दिल और कर्म ही असली मंदिर हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन भी एक दिया गया है बच्चों। What is the temple that बसावना is offering to God? बसावना कह रहे हैं कि उनका अपना शरीर ही भगवान का टेम्पल है। लेग्स पिलर्स हैं, बॉडी है श्राइन, और हेड है गोल्डन कपोला। वेरी नाइस सर, थैंक यू बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक आपका शुरू हो रहा है बच्चों, भक्ति मूवमेंट इन द डेक्कन। 13 से 17 सेंचुरी के बीच महाराष्ट्र में एक बड़ा भक्ति मूवमेंट हुआ। यहाँ के सेंट पोएट्स जैसे ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम और वुमेन सेंट्स जैसे सखुबाई और चोखामिला के फैमिली, उन्होंने भक्ति को एक ह्यूमनिस्ट आंदोलन से जोड़ दिया, एक इंसानों का आंदोलन ही बना दिया, आंदोलन पूरा का पूरा खड़ा कर दिया। सर इनका फोकस क्या था? इन्होंने कहा बच्चों कि रिचुअल्स, कास्ट और शो ऑफ, पेटी की ज़रूरत नहीं। पेटी मतलब बच्चों वो चीज़ें जिनको कि बहुत ज़्यादा रिलीजियस मान दिया जाता है, तो रिचुअल्स को, कास्ट को, इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं, ऐसा ये कहते थे। भगवान हर इंसान के दिल में ही तो हैं, बस दूसरों की मदद करो, प्यार से रहो, वही भक्ति है। तुकाराम ने कहा था, गॉड उन्हीं के साथ हैं जो बैटर्ड और बीटन के साथ खड़े होते हैं, जो कमज़ोर हैं, जो समर्थ नहीं हैं, जो हार गए हैं ज़िंदगी से, टूट चुके हैं। ईश्वर उनका साथ कभी नहीं छोड़ते, उनके साथ सदैव खड़े होते हैं। बच्चों, क्या तुमने विठोबा या विठ्ठला के नाम को सुना है? हाँ सर, पंढरपुर वाली यात्रा में लोग उन्हें पूछते हैं, वही ना? बिल्कुल बेटा, पंढरपुर, आपने बिल्कुल सही बताया। महाराष्ट्र में कुछ वैष्णव पोएट सेंट्स जैसे ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम, ये सब लॉर्ड विठल के ग्रेट डिवोटीज थे। सर इन्होंने क्या किया? इनकी भक्ति ने एक नया सेक्ट इंस्पायर किया, वरकरी सेक्ट या वरकारी सेक्ट भी कुछ लोग कहते हैं। वरकरी लोग हर साल पंढरपुर की पिलग्रिमेज करते हैं, मतलब तीर्थ यात्रा करते हैं। वहाँ सब मिलके भजन, कीर्तन और कम्युनिटी वर्शिप, समाज सेवा करते हैं। मतलब सर पंडित या रिच लोग ही नहीं, सब लोग ज्वाइन करते थे। हाँ बेटा, यही तो इनकी सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन थी। उन्होंने भक्ति को सबके लिए बना दिया था, चाहे कास्ट लो हो या हाई, चाहे कोई गरीब हो या अमीर। सर इसका मतलब भक्ति एक फेस्टिवल जैसी बन गई थी जहाँ सब इक्वल होते थे। एग्जैक्टली बेटा, बहुत खूब। और भक्ति का इसेंस था भगवान के लिए प्यार, साथ ही मॉरल लाइफ जीना और दूसरों की सेवा करना। अब एक क्वेश्चन भी है बच्चों, क्वेश्चनिंग द सोशल ऑर्डर के रूप में। जैसे चोखामिला के बेटे कर्ममेला ने लिखा, यू मेड अस लो कास्ट, वाई डोंट यू फेस द फैक्ट द ग्रेट लॉर्ड। वो कह रहे हैं, फिर से बोलता हूँ बच्चों, यू मेड अस लो कास्ट, वाई डोंट यू फेस दैट फैक्ट ग्रेट लॉर्ड, और होल लाइफ left over food to eat, you have eaten in our home, how can you deny it। कितनी गहरी लाइन लिखी है बच्चों इन्होंने। सच में सर सुन के आंखों में आंसू आ गया। बिल्कुल बेटा, ये दिल से निकली हुई व्यथा है, पेन है। सर
ये तो भगवान से ही सवाल कर रहे हैं ना। बिल्कुल बच्चे, कर रहे हैं और सबको हक है, भक्त हैं हम सवाल कर सकते हैं। वैसे ही ये पोयम कास्ट सिस्टम को ओपनली क्वेश्चन करती है। कहते हैं कि भगवान ने सबको बनाया है, तो अनटचेबिलिटी और इनइक्वालिटी क्यों? वो तो गलत है। क्वेश्चन है बच्चों इसमें, ग्रे बॉक्स में आप देख पा रहे हैं नीचे लास्ट में, डिस्कस द आइडियाज अबाउट द सोशल ऑर्डर एक्सप्रेस्ड इन दीज कंपोजिशंस। इन कंपोजिशंस में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को चैलेंज किया गया है बच्चों। सेंट्स कहते हैं कि भगवान सबको बराबर बनाते हैं और असली भक्ति दूसरों के दुख बांटने में है, न कि अपनी कास्ट की प्राइड में, अपनी कास्ट में कितना ऊंचा हम स्थान रखते हैं उसे महसूस करने में। सबकी भलाई ही असली भक्ति है। सच में सर, समझ गया, बहुत बढ़िया बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक आपके स्क्रीन पर है नाथपंथीज, सिद्धास एंड योगीज। इस समय कुछ और ग्रुप्स भी आए, नाथपंथीज, सिद्धास और योगीज के। सर इनका अप्रोच क्या था? बिल्कुल बेटा, ये लोग रिचुअल्स और सोशल इनइक्वालिटी को क्रिटिसाइज करते थे। ये कहते थे साल्वेशन सिर्फ मेडिटेशन और वननेस विथ अल्टीमेट रियलिटी से पॉसिबल है। उन्होंने योगा, प्राणायाम और इंटेंस मेंटल ट्रेनिंग पे फोकस किया। लो कास्ट में ये मूवमेंट्स पॉपुलर बहुत हुए क्योंकि ये सबको इक्वालिटी प्रोवाइड करते थे। फिगर 3 में बच्चों आप देख सकते हैं एसेटिक्स को, योगीज को, जो मेडिटेशन और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये पिक्चर दिखाती है कि कैसे नाथपंथीज और योगाज अपने शरीर और मन को ट्रेन करते थे गॉड को महसूस करने के लिए, गॉड को रियलाइज करने के लिए। मतलब सर इनका बिलीफ था कि भगवान को दिल के अंदर ध्यान करके ही पा सकते हैं। बिल्कुल बच्चे, और इसी वजह से इनका इम्पैक्ट सोसाइटी में बहुत डीप था। अब एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक शुरू होने वाला है बच्चों, पर उससे पहले हमेशा की तरह हमारा मोस्ट फेवरेट गेम क्विज स्क्रीन पर आपके सामने है बच्चों। मैंने अभी तक के पढ़ाए हुए सारे टॉपिक्स में से आपके यूज के लिए द बेस्ट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स आपके सामने स्क्रीन पर दे दिए हैं। आप पहले अपना सेल्फ अटेम्प्ट करेंगे क्रॉस चेक करने के लिए। मैंने आप लोगों की हेल्प के लिए आंसर्स भी दे दिए हैं। और इतना ही नहीं बच्चों, ऐसी क्विज और कई सारे फॉर्म्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको PDF फॉर्म में देखने को मिल जाएगी। सभी क्विज चैप्टर के अंदर से है और अभी तक के आए हुए मैक्सिमम स्कूल्स में जो भी सवाल पूछे गए हैं उनको कवर करते हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के रूप में भी मैंने PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच की हुई है बच्चों, एंड दैट ऑल्सो विथ सॉल्यूशंस। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, इस्लाम एंड सूफिज्म। बच्चों अब तक हमने भक्ति मूवमेंट की जर्नी देखी, अब देखेंगे एक और मूवमेंट, सूफिज्म। सर सूफिज्म क्या है? बड़ा नाम सुना है। हाँ सर, मैंने तो सूफी गाने भी सुने हैं। वेरी गुड बच्चों। पहले आप सोचो, आपने दरगाह में कभी कव्वाली देखी है? कव्वाली सुनी है किसी कॉन्सर्ट फंक्शन में जहाँ लोग अल्लाहू अल्लाहू गाते हों और लोग ट्रांस में चले जाते हैं? हाँ सर, मैंने तो देखी है। हाँ सर, मैंने भी अपनी सोसाइटी में और कॉन्सर्ट्स में देखा है। वही है सूफी ट्रेडिशन का एसेंस बच्चों। दिल से भगवान को याद करना बिना रिचुअल्स के झंझट के। इस्लाम में 8 to 9 सेंचुरी तक स्कॉलर्स ने शरीयत मतलब कि होली लॉ और रिलीजियस रूल्स बनाए, लेकिन कुछ लोगों को लगा सिर्फ रूल्स फॉलो करना काफ़ी नहीं होगा। ईश्वर तक, अल्लाह तक पहुंचने के लिए प्यार और डिवोशन भी चाहिए। सर यही लोग सूफ़ी बने क्या? बिल्कुल बच्चों, ये मिस्टिक्स सूफ़ी कहलाए। उनका मोटो था लव फॉर गॉड, कंपैशन फॉर ऑल ह्यूमंस, रिजेक्शन ऑफ आउटवर्ड शो ऑफ रिचुअल्स। सूफ़ी प्रैक्टिसेस, सूफीज गॉड को लवर बिलवेड के रिलेशनशिप में देखते थे, मतलब प्रेमी प्रेमिका के जोड़े के रूप में देखते थे। जैसे एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के बिना चैन नहीं पाता, वैसे ही सूफ़ी अपने अल्लाह के बिना बेचैन रहते थे। सर उन्होंने गॉड को ढूंढने के लिए क्या प्रैक्टिसेस यूज़ की थी? बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग।
जैसे जिक्र, गॉड का नाम बार बार चैंट करना। समा, स्पिरिचुअल सॉन्ग्स और म्यूजिक जैसे कि कव्वाली। रैक्स, स्पिरिचुअल डांस या रकस भी कहते थे इनको, स्पिरिचुअल डांस। मेडिटेशन एंड ब्रेथ कंट्रोल, दिल और माइंड को ट्रेन करने के लिए। पैराबल्स और स्टोरीज जिसमें गॉड के लेसन्स छुपे होते थे। मतलब भक्ति सेंट्स की तरह सर इन्होंने म्यूजिक और पोएम्स से डिवोशन दिखाई। एग्जैक्टली बेटा, बहुत खूब। भक्ति और सूफी दोनों एक ही बात पर अग्री करते थे, गॉड तक पहुंचने का रास्ता दिल से निकलता है, ना कि किसी ऊंच नीच या शो ऑफ से। मिस्टिक्स इन एक्सटेसी, फिगर 4, वेरी इंटरेस्टिंग बच्चों। ये फिगर में आप देख पा रहे हैं मिस्टिक्स इन एक्सटेसी फिगर 4 में बच्चों हम देख सकते हैं कि सूफी मिस्टिक्स गाने गा रहे हैं, नाच रहे हैं, गॉड की याद में ट्रांस में चले गए हैं, अल्लाह को याद करते करते अपने वननेस को देखते देखते सोचते सोचते सब कुछ भूल गए हैं, अपने आप को भूल गए हैं, भगवान को प्यार करते करते, अल्लाह को अपने दिलों में याद करते करते। लेफ्ट हैंड पे आप देख सकते हैं बच्चों द ऋषि ऑर्डर इन कश्मीर। कश्मीर में सूफिज़्म का एक अलग ही रूप डेवलप हुआ, ऋषि ऑर्डर 15th to 16th सेंचुरीज में। सर किसने स्टार्ट किया था? शेख नरुद्दीन वली ने, जिसे लोग नुंद ऋषि भी कहते हैं। उन्होंने लोगों को सिंपल लाइफ, डिवोशन और दूसरों की मदद करने की टीचिंग्स दी। सर उनका इम्पैक्ट अभी भी है क्या? ज़रूर है बच्चों। कश्मीर में आज भी उनके श्राइन्स हैं, वहाँ लोग जाते हैं और रिस्पेक्ट देते हैं। फिगर 5 में बच्चों कुरान के एक मैन्युस्क्रिप्ट है, डेक्कन 15th सेंचुरी। फिगर 5 में आप देख सकते हैं ये एक हैंड रिटन कुरान मैन्युस्क्रिप्ट है जो डेक्कन में लेट 15th सेंचुरी में बनाई गई थी। एक हैंड रिटन कुरान मैन्युस्क्रिप्ट है बच्चों जो डेक्कन में लेट 15th सेंचुरी में बनाई गई थी। सर ये इतनी डेकोरेटिव क्यों लग रही है? क्योंकि कुरान को लोग सीक्रेट ऑब्जेक्ट मानते थे, पवित्र ग्रंथ मानते थे और मानते हैं भी। मैन्युस्क्रिप्ट्स को ब्यूटीफुली डेकोरेट किया जाता था विद कैलीग्राफी। ये टेक्स्ट वर्शिप और टीचिंग दोनों में यूज होते थे, इसलिए बच्चों। सर सूफिज्म इंडिया में कब और कहाँ स्प्रेड हुआ? बहुत बढ़िया सवाल है बेटा। सूफिज्म इंडिया में 11th सेंचुरी से आना शुरू हो गया। जब दिल्ली सल्तनत बनी 13th सेंचुरी के बाद, तब इसका एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा लेवल पर हुआ। ये पूरे हिंदुस्तान में स्प्रेड हुआ, स्पेशली वहाँ जहाँ बड़े सूफी सेंटर्स बन गए थे बच्चों। सर क्या कोई इंपॉर्टेंट ग्रुप भी थे इनमें? हाँ बेटा, इंडिया में सबसे इन्फ्लुएंशियल ऑर्डर था चिश्ती सिलसिला। उन्होंने भक्ति, लव और इंसानियत का मैसेज स्प्रेड किया। क्या आप कुछ फेमस सूफी टीचर्स के नाम बता सकते हैं सर? बिल्कुल बच्चों। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर के, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दिल्ली। सर क्या आप कुछ फेमस सूफी टीचर्स के नाम बता सकते हैं? बिल्कुल बच्चों। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर के, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दिल्ली, बाबा फरीद पंजाब, निज़ामुद्दीन औलिया दिल्ली, बंदा नवाज गिसू दराज गुलबर्ग, जलालुद्दीन रूमी। एक एग्जाम्पल जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, पर्शियन सूफी पोएट जलालुद्दीन रूमी। उन्होंने लिखा था, मैंने भगवान को चर्च, मंदिर, मक्का सब जगह ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिले। जब मैंने अपने दिल में देखा तो मुझे वो वहाँ मिल गए। वाह सर, इसका मतलब है भगवान हमारे अंदर ही हैं। बिल्कुल बेटा, सूफी और भक्ति दोनों का यही मैसेज था पूरे विश्व को, गॉड को अपने अंदर फील करो। मतलब सर सूफिज्म ने पूरे इंडिया के अलग अलग रीजन्स में लोगों को इंस्पायर किया। एग्जैक्टली बेटा, इन्होंने सबसे बड़ी बात ये सिखाई कि भगवान तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ रिचुअल्स नहीं बल्कि प्यार और इंसानियत है। सूफी सेंटर्स एंड हॉस्पाइसेस, अगला टॉपिक बच्चों। सूफीज कहते थे कि गॉड का प्यार सबके लिए है, ईश्वर का, अल्लाह का प्यार सबके लिए है। इसलिए उन्होंने अपने सेंटर्स बनाए जिसे हॉस्पाइसेस या खानख्वास कहते थे। सर इन सेंटर्स में क्या होता था? वहाँ सब आते थे बच्चों, अमीर और गरीब, रिच पुअर, मेन और वुमेन, रॉयल्टी से लेकर के आम लोग तक। वहाँ बातें होती थी,
म्यूज़िक होता था और लोग मन्नतें मांगते थे, ब्लेसिंग्स मांगते थे। ट्रैवलर्स के लिए भी वहाँ रेस्ट हाउसेस बने हुए होते थे। सूफ़ी मास्टर्स अपने इन्हीं सेंटर्स में लोगों से मिलते थे, जिसे खानख्वास या हॉस्पाइसेस कहा जाता था। सर वहाँ सभी लोग आ सकते थे ना? हाँ बेटा, बिल्कुल। वहाँ रॉयल्टी से लेके आम लोग तक सभी क्लासेस के लोग आते थे। सर उनके मरने के बाद, उनकी मृत्यु के बाद भी लोग उन्हें याद करते हैं क्या? ज़रूर बेटा। उनके लिए तो टॉम्स, जिसे दरगाह कहते हैं, पिलग्रिमेज साइट जैसे बन जाते हैं। और सबसे अमेजिंग बात, ये दरगाह पे हिंदू और मुस्लिम दोनों जाते थे। आपने भी देखा होगा ना, कई जगहों पे लोग चादर चढ़ाते हैं। वो सेंट अब फिजिकली इस दुनिया में नहीं हैं, पर उनकी टूम्ब बनाई गई है। उस दरगाह के रूप में लोग उनको पूजा अर्चना करते हैं, आज भी याद करते हैं। सर सूफिज़्म इतना इम्पोर्टेंस क्यों रखता है? बहुत सारे रीजन है बच्चों। सूफिज़्म ने गॉड के साथ, अल्लाह के साथ, ईश्वर के साथ पर्सनल और इमोशनल कनेक्ट लोगों को किया था। इस्लाम को ऑर्डिनरी लोगों के लिए सिंपल और अप्रोचेबल बनाया। लिटरेचर, पोइट्री और म्यूज़िक जैसे कि कव्वालीज को इंस्पायर किया। सबसे बड़ी बात बच्चों, सूफिज़्म ने डिफरेंट कम्युनिटीज़ को यूनाइट किया, शेयर्ड स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस के थ्रू। मतलब सर सूफिज़्म ने लोगों के दिल जोड़ दिए। एग्जैक्टली बेटा। इसीलिए सूफिज़्म इंडिया की कल्चर और स्पिरिचुअलिटी में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आप फिगर 6 में देख सकते हैं, सूफी श्राइन्स सबके लिए ओपन हुआ करते थे। आप देख रहे हैं वहाँ पे फिगर 6 में एक सूफी श्राइन की फ़ोटो है। रिच हो या पुअर, किंग हो या कॉमनर, अलग अलग रिलीजन के हों तो भी सभी प्रकार के लोग आते थे। लोग यहाँ ब्लेसिंग्स मतलब मन्नतें, गाइडेंस और वर्ल्डली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मांगते थे। श्राइन्स में प्रेयर्स, म्यूज़िक, डांस और स्पिरिचुअल डिस्कशंस होते थे जो लोगों को गॉड से कनेक्ट करते थे। अगली स्लाइड पे बच्चों, फाइंडिंग द लॉर्ड, जलालुद्दीन रूमी। जलालुद्दीन रूमी 13th सेंचुरी सूफी पोएट फ्रॉम ईरान लिखते थे पर्शियन में। उन्होंने कहा कि गॉड किसी एक जगह या रिचुअल तक लिमिटेड नहीं है, न क्रॉस पे, न मंदिर में, न मक्का में। असली अल्लाह, असली ईश्वर, असली गॉड तो हमारे दिल के अंदर है। भगवान को पाने का रास्ता इनर रिफ्लेक्शन और डिवोशन है, ना कि एक्सटर्नल रिचुअल्स। चैतन्य देव भक्ति सेंट, आप फिगर 7 में देख सकते हैं बच्चों आपकी स्क्रीन पर। चैतन्य देव 16th सेंचुरी भक्ति सेंट बंगाल के थे। कृष्ण राधा के ग्रेट डिवोटी थे, बहुत बड़े भक्त थे। उनके फॉलोअर्स सिंगिंग और डांसिंग के थ्रू डिवोशन दिखाते थे। भक्ति का एसेंस है प्यार, खुशी और इमोशनल कनेक्शन विद गॉड, ना कि फॉर्मल रिचुअल्स। तो ये भी बच्चों सेम बातें करते थे जैसे कि जलालुद्दीन रूमी ने कहा था। अगला टॉपिक है बच्चों, न्यू रिलीजियस डेवलपमेंट्स इन नॉर्थ इंडिया। बच्चों अब हम आते हैं एक नए टॉपिक पे, न्यू रिलीजियस डेवलपमेंट्स इन नॉर्थ इंडिया। ये 13th से 16th सेंचुरी के बीच का वक्त है, जब दिल्ली सल्तनत और अर्ली मुगल पीरियड चल रहे थे। सर इस टाइम पर नया कुछ हुआ था क्या? बहुत कुछ बेटा, बहुत कुछ। इस पीरियड में नए डिवोशनल मूवमेंट्स उठे जो रिचुअल्स और कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट थे। इन्होंने कहा असली रिलीजन है पर्सनल डिवोशन टू गॉड, ना कि फॉर्मल रूल्स। मतलब ये भक्ति और सूफी दोनों मूवमेंट्स के ही पार्ट थे। बिल्कुल बच्चे, ये दोनों ट्रेडिशंस ने इनर स्पिरिचुअलिटी, मॉरल कंडक्ट और इक्वालिटी पर फोकस किया। अब देखो कौन कौन इन्वॉल्व थे। भक्ति सेंट्स के तौर पे चैतन्य देव फ्रॉम बंगाल, कबीर फ्रॉम वाराणसी, मीराबाई फ्रॉम राजस्थान, तुलसीदास अवध से, सूरदास ब्रज से। सूफी मिस्टिक्स में नंद ऋषि कश्मीर, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेर, निज़ामुद्दीन औलिया दिल्ली और बहुत सारे और। मतलब सर दोनों ट्रेडिशंस एक साथ चल रहे थे। हाँ बेटा, एक तरफ कव्वाली और समा होता था, दूसरी तरफ भजन और कीर्तन। दोनों का मकसद क्योंकि एक ही था, ईश्वर को, अल्लाह को दिल से पाना। ये मूवमेंट्स पूरे नॉर्थ इंडिया में स्प्रेड हो रहे थे। बंगाल जैसा कि आपने देखा भी चैतन्य देव, कश्मीर नंद ऋषि, वाराणसी कबीर, दिल्ली अजमेर गुलबर्गा सूफी सेंटर्स, अवध राजस्थान ब्रज भक्ति पोएट्स जैसे तुलसीदास, मीराबाई
सूरदास, सर इसका मतलब अलग अलग रीजन्स में अलग अलग सेंट्स थे? हाँ बेटा ज़रूर, और सबने अपनी लोकल लैंग्वेजेस भी यूज़ की ताकि आम लोग उन्हें समझ सकें, पर पर्पस ऑब्जेक्टिव हर किसी का उस वक्त एक ही था कि इंसान के अंदर ही ईश्वर हैं। When did this happen? अगर कोई पूछता है तो ये डेवलपमेंट्स मेनली 13th to 16th सेंचुरी के बीच हुए, दिल्ली सल्तनत और अर्ली मुगल रूल के समय। सर तब तो सोसाइटी में बहुत डाइवर्सिटी होगी ना? एग्जैक्टली बेटा, इसलिए इन सेंट्स ने रिलीजन को एक्सेसिबल बना दिया था सबके लिए। अब सोचो ये नई टीचिंग्स की ज़रूरत क्यों थी? क्योंकि रिजिड कास्ट रूल्स और रिचुअल्स ने कॉमन लोगों को अलग कर दिया था। रिलीजन सिर्फ पंडितों या उलेमा के कंट्रोल में था। सेंट्स ने कहा रिलीजन सबका है, चाहे लोअर कास्ट हो, वुमेन हो या कॉमन आदमी, और ये मूवमेंट ने स्पेशल हार्मनी को प्रमोट किया पॉलिटिकल और कल्चरल डाइवर्सिटी के टाइम में। वाह सर, सच में बहुत अद्भुत था। हाँ बेटा। अब देखते हैं सेंट्स और सूफीज ने अपना मैसेज कैसे स्प्रेड किया। पोइट्री, म्यूजिक, डांस जैसे सूफी समा और भक्ति कीर्तन लोकल लैंग्वेज में प्रीच करना, संस्कृत या पर्शियन के बजाय। कॉन्ग्रेगेशंस जैसे सत्रास, खानकोआस, दरगाह, टेम्पल्स बनाए गए, वहाँ पे ये ऐसा करते थे। फोकस ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ गॉड ओवर फॉर्मल रिचुअल्स। सर इसके लिए उनके गाने आज भी गाए जाते हैं? बिल्कुल बच्चों, क्योंकि उन्होंने सिंपल लैंग्वेज यूज़ की और दिल की बात दिल तक पहुंचाई। कुछ मेजर भक्ति सेंट्स और उनके रीजन्स के बारे में बच्चों आप स्क्रीन पर मैप पर देख सकते हैं। अलग अलग सेंट्स थे और इसीलिए अलग अलग रीजन्स में वो एक्टिव थे। जैसा कि हमने अभी पहले भी पढ़ा, चैतन्य देव बंगाल में फेमस फॉर कृष्ण राधा डिवोशन, कबीर वाराणसी गॉड इनसाइड हार्ट नो रिचुअलिज्म, मीराबाई राजस्थान इंटेंस लव फॉर लॉर्ड कृष्ण चैलेंज्ड कास्ट एंड जेंडर नॉर्म्स, तुलसीदास अवध में रामचरितमानस डिवोशन टू लॉर्ड रामा, सूरदास ब्रज में सॉन्ग्स फॉर लॉर्ड कृष्णा, ब्रज भाषा पोएट्री। मतलब सर भक्ति पूरे इंडिया में स्प्रेड हो गई थी। हाँ बच्चों, और अब तो सेंट्स ने अपनी लोकल लैंग्वेज का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था ताकि हर एक इंसान अपने ईश्वर से जुड़ सके। शंकरादेवा और एका सराना नामा धर्मा, शंकरादेवा एंड एक सरना नाम धर्मा। अब एक और इम्पॉर्टेंट सेंट थे शंकरादेवा, जो कि असम में थे बच्चों। उन्होंने क्या सिखाया सर? उन्होंने प्रमोट किया एका सरना नामा धर्मा, मतलब सुप्रीम सरेंडर टू वन गॉड। टीचिंग्स बेस्ड ऑन भागवत गीता और भागवत पुराण। उन्होंने 17 मोनेस्ट्री स्टैब्लिश किए नॉलेज प्रिजर्व और सीखने के लिए, और उनकी फेमस कंपोजिशंस थी कीर्तना घोषा, डिवोशनल सॉन्ग जो कलेक्टिव सिंगिंग के लिए बनाए गए। सर तो उनका मेन फोकस था कलेक्टिव डिवोशन। एग्जैक्टली बच्चे, बहुत खूब। भक्ति उनके लिए एक कम्युनिटी एक्सपीरियंस था। अब स्क्रीन पर बच्चे आप देख सकते हैं एक बहुत इंस्पायरिंग भक्ति सेंट के बारे में, मीराबाई। बहुतों ने नाम जरूर सुना होगा। हाँ सर, हम सब ने सुना है सर। बहुत बढ़िया बच्चों, देखो फिगर 8 में मीराबाई कौन थी सर, मुझे एक बार बता देंगे? हाँ बच्चों, सबको मैं बताऊंगा। मीराबाई राजस्थान की एक राजपूत प्रिंसेस थी। उनकी शादी मेवाड़ के राणा के फैमिली में हुई थी। तो पूरे राजघराने से राजघराने में ही गए थे। राजघराने की हम बात कर रहे हैं बच्चों। लेकिन उन्होंने अपना रॉयल लाइफ को रिजेक्ट कर दिया लॉर्ड कृष्णा के लिए, क्योंकि वो उनको तन मन से अपना ईश्वर और उनको वो अपना भक्त के रूप में मानती थी। राणा जी, आई हैव लेफ्ट योर नॉर्म्स ऑफ शेम and false decorum of the princely life. You gave me poison, I drank it laughing, but still you keep enmity against me. Beyond the Rana's Palace में आपने देखा कि रानी मीराबाई का एक गाया हुआ गाना दिया हुआ है, जिसकी कुछ लाइनें मैंने आपको पढ़ के सुनाई। सर इस पोयम का क्या मतलब हुआ? सिंपल है बच्चों। मीराबाई कह रही हैं कि उन्होंने रॉयल नॉर्म्स, प्राइड और सोशल रूल्स सब कुछ का तो त्याग कर दिया। उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था
उनका प्यार और उनकी भक्ति लॉर्ड कृष्णा के लिए। राणा ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, यहाँ तक कि उनके हठ को तोड़ने के लिए उनको जहर तक पिला दिया गया, पर मीराबाई जी ने जहर पीने के बाद भी अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। सर मीराबाई इसके बाद जीवित बच गए। ईश्वर का चमत्कार बच्चों, वो इतनी बड़ी भक्त थी कि जहर भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तो सर क्या उसके बाद मीराबाई उस महल को छोड़ के चली गई? हाँ बच्चों, क्योंकि उन्होंने कृष्ण भक्ति को ही अपनी प्रिंसली लाइफ के ऊपर चूज कर लिया था। रिचुअल्स और सोशल एक्सपेक्टेशंस सब कुछ उनके मन से खत्म हो चुके थे। अब एक और इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन देखते हैं बच्चों, भक्ति और म्यूजिक का कनेक्शन। सर कौन सेंट्स इसमें सबसे ज़्यादा फेमस थे? एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं बच्चों, जयदेव ऑफ बंगाल, उन्होंने गीत गोविंद कंपोज किया संस्कृत में। हर सॉन्ग एक स्पेशल राग और ताल मतलब मेलोडी और रिदम में लिखा गया था। सर क्या म्यूज़िक को लोग समझ पाते थे ईजिली? हाँ बच्चों, भक्ति सेंट्स ने ऐसे फॉर्म्स बनाए थे जो सबको अपील करें, जैसे भजन डिवोशनल सॉन्ग्स के लिए, कीर्तन जो कि ग्रुप सिंगिंग होते थे विथ म्यूज़िक, अभंग मराठी डिवोशनल सॉन्ग्स जैसे तुकाराम के। ये सॉन्ग्स सिंपल लैंग्वेज में होते थे ताकि आम लोग भी इंजॉय करें और डिवोशन फील कर सकें। सर मतलब म्यूज़िक भक्ति का एक ब्रिज बन गया कॉमन लोग और गॉड के बीच। वाह बेटा, बहुत खूब, एग्जैक्टली। म्यूज़िक ने डिवोशन को सबके लिए एक्सेसिबल बना दिया था। अब बच्चों हम पढ़ेंगे, समझेंगे बल्कि एक ऐसे सेंट के बारे में जिनके दोहे आपने शायद स्कूल वॉल्स या कॉपी के बैग पे ज़रूर देखे होंगे या लिखे होंगे। सर मैं पहचान गया, आप कबीर की बात कर रहे हैं। बहुत खूब बेटा, बिल्कुल। कबीर खड़ा बाजार में, याद है ना, वही वाले कबीर जी, बिल्कुल वही बेटा, बिल्कुल वही। कबीर एक 15th सेंचुरी सेंट और पोएट थे जो भक्ति ट्रेडिशन का मिस्टिक पोएट माने जाते हैं। कबीर जी का जन्म और ब्रिंगिंग वाराणसी के पास हुई और उन्होंने अपनी लाइफ नॉर्दर्न इंडिया में ट्रैवल करते हुए डिवोटी लोगों को इंस्पायर करने में बिताई। 15th सेंचुरी बच्चों याद रखेंगे, 1442 1518 सीई में। कहाँ पर? मेनली वाराणसी और बाकी नॉर्थ इंडिया के टाउन्स और विलेजेस में। सर कबीर जी क्या पढ़ाते थे? कबीर जी की टीचिंग्स बहुत सिंपल हुआ करती थी बच्चों। हिंदू मुस्लिम के ऑर्थोडॉक्स रिचुअल्स को क्रिटिसाइज करते थे, कहते थे कि गॉड के लिए डायरेक्ट डिवोशन चाहिए, ना कि कॉम्प्लिकेटेड पूजा, नमाज या व्रत। प्रमोट किया सिंपल लिविंग, इक्वालिटी और मॉरल कंडक्ट। अपने दोहे लोकल लैंग्वेज में लिखे ताकि आम आदमी आसानी से और बखूबी समझ सके। सर इसका मतलब उन्होंने दोनों रिलीजन्स को क्वेश्चन किया था क्या? हाँ बच्चों, उन्होंने कहा गॉड को राम बोलो या अल्लाह, इस असली डिवोशन रिचुअल से नहीं दिल से होता है। वेरी ट्रू सर, सच में। कबीर का मकसद था लोगों को दिखाना कि ट्रू डिवोशन रिलीजन, कास्ट और रिचुअल्स पर डिपेंड नहीं करता। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम को यूनाइट करने की बहुत कोशिश की एक पर्सनल कनेक्शन के थ्रू। सर इसलिए उनकी पोएम्स आज भी लोगों को के दिल को छू जाती हैं ना, लोगों को टच करती हैं। एग्जैक्टली बच्चों, क्योंकि उन्होंने यूनिवर्सल स्पिरिचुअलिटी सिखाई। कबीर जी बाज़ारों में, मंडियों में, टाउन्स में अपने दोहे गाकर प्रीच करते थे। पोइट्री और सॉन्ग्स उनका मेन टूल थे, इसलिए आम लोग उन्हें रिलेट कर पाते थे। आगे देखते हैं बच्चों, कबीर्स आइडियाज़ इन हिज पोएम्स। अल्लाह राम सब में है, फिर क्यों ढूंढते मंदिर या मस्जिद में, असली गॉड तुम्हारे दिल में है। वे कहते हैं रिचुअल्स जैसे फास्टिंग, बेथिंग या बोइंग का कोई मतलब नहीं अगर तुम्हारा दिल साफ नहीं है। भगवान को तुम्हें अपने अंदर ढूंढना होगा। तो सर फिर लोग क्यों कहते हैं कि कितने भी पाप करो, गंगा में जाओ, डुबकी लगाओ तो पाप धुल जाएंगे? बच्चों ये लोगों का अपना अपना एक मानने का तरीका है, पर बहुत से सेंट्स ने इसको एक आडंबर बताया है, इसको एक गलत सोच बताया है। और जैसा कि यहाँ पे आप कबीर जी की बातों में भी सुन पाएंगे कि रिचुअल्स जैसे फास्टिंग, बेथिंग या बोइंग का कोई मतलब नहीं अगर तुम्हारा दिल साफ नहीं। तो बच्चों ईश्वर आपके अंदर है, अगर आपका मन साफ है, आपका दिल साफ है,
तो चाहे आप गंगा में खड़े होकर डुबकी लगाएं या आप सिंपल नदी में या आप अपने घर में शांत मन से उन्हें याद करें, आपको ज़रूर मुक्ति मिलेगी। कंपैरिजन विथ बसावना एंड जलालुद्दीन रूमी, बड़ा इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। कबीर और बसावना में क्या सिमिलैरिटी है वो हमें समझ में आएगा। दोनों कहते हैं कि रिचुअल्स का कोई मतलब नहीं, असली डिवोशन दिल से होती है। और रूमी के साथ रूमी भी यही कहते थे कि गॉड टेम्पल या मक्का में नहीं बल्कि दिल के अंदर है। ये बात कबीर भी बार बार कहते हैं, इसलिए दोनों की बातें एक हुई। तो सर डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस ये था बच्चों कि कबीर एक्सप्लिसिटली हिंदू और मुस्लिम दोनों रिचुअल्स का क्वेश्चन करते हैं, राम, अल्लाह, काजी, ब्राह्मण सब मेंशन करते थे। बसावना फोकस ज़्यादा करते थे ऑन सोशल इक्वालिटी और एथिकल लिविंग, और रूमी उनका स्टाइल और भी मिस्टिकल था। गॉड को लवर बिलवेड के मेटाफोर में एक्सप्लेन करते थे, प्रेमी प्रेमिका के रूप में। सर अब समझ आ गया, बहुत बढ़िया बेटा। टेक अवेज के तौर पे आपको कुछ बातें यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, ध्यान रखेंगे। कबीर 1442, 1518, 1518 CE में थे। मिस्टिक पोएट ऑफ भक्ति, लिव्ड इन वाराणसी। टीचिंग्स, नो रिचुअल्स, नो कास्ट, गॉड इज इक्वल टू इन एवरीवन्स हार्ट। मीडियम इनके दोहे थे वर्नाकुलर लैंग्वेज में, टू बी इजिली अंडरस्टूड बाई ऑल। मैसेज क्या देते थे? यूनिटी ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम, सिंपल लिविंग, मॉरल कंडक्ट। कंपैरिजन बसावना से अगर करते हैं तो सोशल इक्वालिटी, और रूमी से करते हैं तो मिस्टिकल लव। कबीर को मिला के हम कह सकते हैं कि ब्लेंड ऑफ भक्ति प्लस सूफी ट्रेडिशंस। अब बच्चों हम देखेंगे अगला टॉपिक, अ क्लोजर लुक, बाबा गुरु नानक देव जी। बच्चों इस क्लोजर लुक में हम देखेंगे कि बाबा गुरु नानक जी किस तरह से लोगों तक ज्ञान पहुंचा रहे थे। आप सबको पता होगा कि गुरु नानक जी को हम सिखिज़म का फाउंडर मानते हैं। हाँ सर बिल्कुल, हम सबको पता है। हाँ सर हमें बिल्कुल पता है। वेरी गुड सर। इनका जन्म कब हुआ था? बाबा गुरु नानक का जन्म 1469 CE में तलवंडी, जो कि आज के पाकिस्तान के ननकाना साहिब को कहते हैं, में हुआ था बच्चों। गुरु नानक जी ने अपना ज़्यादा समय ट्रैवलिंग में बिताया। वो इंडिया के अलग अलग रीजन्स में गए, कश्मीर, बंगाल, असम तक गए, और इवन फॉरेन लैंड जैसे मक्का और बगदाद भी विजिट किया। सर वो इतना ट्रैवल क्यों करते थे? क्योंकि उनका मकसद था बच्चों अपना मैसेज स्प्रेड करना। एक गॉड नहीं है और सब इंसान बराबर है। एक गॉड नहीं है मतलब बच्चों कि सिर्फ एक ही गॉड है। एक ही गॉड, अगर आप दुनिया में सोचते हो कि मेरे भगवान सिर्फ अल्लाह हैं और अल्लाह ही है, ऐसा नहीं। सारे भगवान जिसको जो मानता है वो सब मिला के एक गॉड हैं। केवल आपके ईश्वर है ऐसा नहीं, सबके ईश्वर एक हैं। समझ गया सर? और सारे इंसान बराबर हैं सर, बराबर हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। गुरु नानक जी के टीचिंग्स बहुत क्लियर हुआ करते थे बच्चों। एक ओंकार, जैसा कि हमने अभी बात की, एक ही गॉड हैं जो सब में प्रेजेंट हैं। चाहे आप अपने किसी गॉड को मानते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सभी लोग जिन गॉडों को मानते हैं उन सबको भी मिला दें तो भी गॉड एक ही हैं, एक ओंकार। कास्ट, क्रीड या जेंडर के बेसिस पर कोई भेदभाव नहीं है। ट्रू डिवोशन रिचुअल से नहीं बल्कि गॉड के नाम को याद करने, ऑनेस्ट लिविंग और सेवा, लोगों की सेवा करने से होती है। रिलीजन का मतलब है प्रैक्टिकल और मॉरल लाइफ, ना कि सिर्फ रिचुअल्स को फॉलो करना, रूल्स को फॉलो करना। मतलब सर उन्होंने कास्ट सिस्टम और पूजा पाठ जैसे रिचुअल्स को रिजेक्ट कर दिया? हाँ बिल्कुल बेटा। गुरु नानक जी कहते थे कि भगवान को सिर्फ एक स्पेसिफिक प्लेस या फॉर्म में मत ढूंढो, वो सब जगह है, और असली वर्शिप है अपनी ज़िंदगी को सच्चा और इंसानियत से भर देना। अगर आपने किसी इंसान की सेवा कर दी, किसी जीव जंतु की सेवा कर दी, तो आपने ईश्वर की सेवा कर दी। वाह सर, ये तो बहुत अनोखा ज्ञान था। हाँ बच्चों, और आपने संगत और लंगर तो सुना ही होगा। हाँ सर हमने सुना है, बिल्कुल। नानक जी ने अपने फॉलोअर्स को एक ऑर्गेनाइज कम्युनिटी में बनाया। इसमें दो इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिसेस थी। संगत, कम्युनिटी गैदरिंग्स जहाँ सब लोग एक साथ बैठकर भजन और शब्द सुनते थे।
शब्द भी कहते हैं बच्चों इन्हें, जो सुना करते थे। लंगर, कॉमन किचन जहाँ सब लोग एक साथ बैठकर खाना खाते, चाहे वो कितने अमीर और कितने गरीब हो, कितनी ऊंची और कितनी नीची जात के हों, किसी भी सोशल बैकग्राउंड से आए हों, सब एक साथ। हाँ सर हमने देखा है सर, मैंने तो लंगर खाया भी है। तो क्या बेटा वहाँ पे आपने कोई भेदभाव देखा? नहीं सर, मैंने तो देखा कि लोग वहाँ एक साथ बैठे हैं, अमीर से अमीर आदमी उनको खाना दे रहा है, प्रसादा दे रहा है, और अमीर से अमीर आदमी भी जाके वहाँ पे बर्तन धो रहा है, जूते साफ कर रहा है। एब्सोल्युटली करेक्ट बेटा। तो वहाँ पे सब लोगों को एक समान रहने जैसा ट्रीट भी किया जाता है और समझाया भी जाता है। सर उन्होंने एक सोशल इक्वालिटी का फिर तो एग्जाम्पल सेट किया ना। एग्जैक्टली बच्चों, यही इंक्लूसिवनेस सिखिज्म की फाउंडेशंस बनी। बात करते हैं सक्सेसर्स एंड गुरु ग्रंथ साहिब की। नानक जी के फॉलोअर्स उन्हें गुरु मानते थे। उन्होंने अपने जीवन के एंड पर अपने एक शिष्य को सक्सेसर बनाया, लहना जी, जिसे बाद में गुरु अंगद भी कहा गया। उनके बाद और गुरुज भी आए और उन सबके हिम्स को कंपाइल करके गुरु ग्रंथ साहिब बनाया गया। सिख धर्म का सबसे पवित्र स्क्रिप्चर, सबसे होली स्क्रिप्चर, सबसे पवित्र ग्रंथ। सर मतलब नानक जी की टीचिंग्स आज भी प्रिजर्व करके रखी हैं हमने? बिल्कुल बेटा। और गुरु ग्रंथ साहिब में सिर्फ सिख गुरुज ही नहीं बल्कि सेंट्स जैसे कबीर और नामदेव की राइटिंग्स भी इंक्लूड किए गए। वाह सर, ये तो सच में अद्भुत है। हाँ बच्चों, ट्रूली इट्स ऑसम। आगे देखते हैं बच्चों, ग्रोथ ऑफ सिख कम्युनिटी। 16th सेंचुरी तक सिख कम्युनिटी रैपिडली ग्रो हुई। उन्होंने अपने सेंटर्स बनाए जैसे करतारपुर, डेरा बाबा नानक, रावी के किनारे जो नानक जी ने स्टैब्लिश किया। उनके सक्सेसर्स ने और संगत्स बनाए और अमृतसर में गोल्डन टेम्पल डेवलप हुआ। सिख कम्युनिटी एक तरह का सेल्फ गवर्निंग यूनिट बन गई। सर क्या मुगल रूलर्स ने इनको सपोर्ट किया? शुरू में तो टॉलरेट किया, लेकिन बाद में मुगल एम्परर जहांगीर ने गुरु अर्जन देव को एग्जीक्यूट करवा दिया, मतलब मरवा दिया 1606 सीई में, क्योंकि वो उन्हें पॉलिटिकल थ्रेट लगने लग गए थे, क्योंकि इतने लोग उनको फॉलो करने लग गए थे, उनकी एक बात पर लड़ने मरने को तैयार थे। तब से सिख मूवमेंट पॉलिटिकल और रिलीजियस दोनों तरह से बैन कर दिया गया था। आइडियाज ऑफ गुरु नानक जी क्या थे? नानक जी ने 3 मेन प्रिंसिपल्स दिए, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। नाम जपना, गॉड का नाम लेना और याद रखना। कीरत करनी, ऑनेस्ट लिविंग। वंद चखना, शेयरिंग विद अदर्स और सेवा करना। सर इसका मतलब रिलीजन का मकसद सिर्फ गॉड को प्रे करना नहीं बल्कि इंसानियत निभाना भी है। बिल्कुल बेटा, बहुत खूब। नानक जी कहते थे कि ट्रू लिबरेशन एक एक्टिव लाइफ में है, सोसाइटी के साथ मिलके ऑनेस्टी और इक्वलिटी के साथ जीने में। गुरु नानक जी एज अ यंग मैन, आप फिगर 10 में देख पा रहे थे बच्चों, मैं फिर से आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ हम देखते हैं यंग गुरु नानक जी होली मैन के साथ डिस्कशन कर रहे हैं। सर इसका क्या मतलब है? ये उनकी बचपन से ही स्पिरिचुअलिटी के प्रति क्यूरियोसिटी को दिखाता है बच्चों। नानक जी रिचुअल्स और फॉर्मेलिटी से ज़्यादा असली डिवोशन और गॉड की सच्चाई को समझने में इंटरेस्टेड थे। बचपन से ही वो सवाल पूछते और स्पिरिचुअल मैटर्स पे डिस्कशन करते। तो बच्चों इसमें फाइनल टेक अवे आपके लिए रहेगा, जैसे मैंने आपको कबीर में भी बताया था, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बाबा गुरु नानक 1469 to 1539 याद रखना है, फाउंडर ऑफ सिखिज्म, बॉर्न एट ननकाना साहेब। What he preached one God, एक ओंकार, इक्वालिटी, सेवा, ऑनेस्ट लिविंग, डिवोशन ओवर रिचुअल्स। वेयर अगर हम बात करते हैं तो ट्रैवल्ड अक्रॉस इंडिया एंड बियॉन्ड। सेंटर इनका था करतारपुर में। शब्द, संगत, लंगर, कम्युनिटी सर्विस पे इनका बहुत ध्यान रहा। सक्सेसर्स इक्वल टू गुरुज कौन थे? गुरु ग्रंथ साहिब, जैसे कि हमने गुरु अंगद जी को देखा, इनके ग्रंथ को, इनकी किताबों को, इनके प्रीचिंग्स को जिस चीज़ में हमने प्रिजर्व किया उन्हें गुरु ग्रंथ साहिब कहते हैं, और सिख कम्युनिटी को बहुत ग्रो करने में हेल्प हुआ। शोज यंग नानक इन स्पिरिचुअल डिस्कशन, जैसा कि हमने फिगर नंबर 10 में देखा, इनका अर्ली इंटरेस्ट इन डिवोशन इन क्वालिटी बचपन से ही था और ये रिचुअल्स को क्वेश्चन करते थे। अर्ली मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ गुरु ग्रंथ साहब आपके सामने फिगर 11 के रूप में है।
ये एक पुराना मैन्युस्क्रिप्ट है ऑफ गुरु ग्रंथ साहिब जो सिखिज्म का होली स्क्रिप्चर है। इसमें गुरु नानक और बाकी सिख गुरुज के हिम्स और टीचिंग्स लिखे गए हैं। ये लोगों को गाइड करते हैं डिवोशन, मॉरल लिविंग और इक्वालिटी की तरफ। बच्चों, अब आपके सामने स्क्रीन पर एक लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। यू आर अटेंडिंग अ मीटिंग वेयर अ सेंट इज डिस्कसिंग द कास्ट सिस्टम, रिलेट द कॉन्वर्जेशन। ये एक डू इट योरसेल्फ एक्टिविटी है, फिर भी मैंने आपके सामने एक सैम्पल एक्सपीरियंस शेयर कर दिया है। आप इसे पढ़ सकते हैं। आप इसे पढ़ के अपने आप से अपना अगर एक्सपीरियंस लिखेंगे तो इट विल बी मोर हेल्पफुल फॉर यू। आगे बढ़ते हुए अगले स्लाइड पर हम देख पा रहे हैं कि चैप्टर एंड हो जाता है। तो बच्चों, मुझे लगता है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, तो ध्यान से सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि ज्ञान सब तक पहुंचे। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दें ताकि आपको इंस्टेंट अपडेट्स मिलते रहें। आप देख रहे थे सोशल बाई कुमार, पढ़ो स्मार्ट सोचो स्मार्ट, कुमार सर के साथ। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।